संविधान सभा से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये संविधान सभा के विषय में ये विस्तृत वीडियो है। संविधान सभा से संबंधित घटनाक्रम यानी कि कालक्रम के अनुसार कहा जाए तो संविधान सभा बनाने के लिए कैबिनेट मिशन की ब्रिटेन में घोषणा 15 फरवरी 1946 को वहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। कैबिनेट मिशन भारत नई दिल्ली पहुंचा 24 मार्च 1946 को। संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए जुलाई अगस्त 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई 9 दिसंबर 1946 को। इसका दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को। इसका तीसरा बैठक जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव की प्रस्तुति हुई ये 13 दिसंबर 1946 को हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडा को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ 31 अक्टूबर 1947 को। संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक आयोजित की गई 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन राष्ट्रगान को अपनाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। संसद के निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग का गठन किया गया 25 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को और पूरे भारत में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान के बनाने वाली संविधान सभा कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन प्रक्रिया जुलाई 1946 में शुरू किया गया था। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली के द्वारा 15 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन भारत भेजने की घोषणा की गई थी और यह कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। कैबिनेट मिशन त्रिस्तरीय था। इसमें 3 सदस्य थे, स्ट्रैफर्ड क्रिप्स, सर पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस भारत के सचिव थे। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई। 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। जुलाई 1946 में संविधान सभा के 296 सदस्यों का चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट तथा अन्य दलों एवं स्वतंत्र उम्मीदवारों की संख्या 15 रही। रियासतों का प्रतिनिधि उनके शासकों द्वारा मनोनीत प्रतिनिधियों के द्वारा निर्वाचित हुए थे। इस चुनाव में साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। संविधान सभा की गठन की प्रक्रिया 6 दिसंबर 1946 को पूरा हुआ था। ये पूरी तरह से गठित हो गया था। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के 33, अनुसूचित जाति के 26 और 15 महिला सदस्य थे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया, जिसमें सामान्य वर्ग के 213 सीट, मुस्लिम वर्ग के 79 सीट और 4 सिख सदस्य थे। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले एवं अस्थायी अध्यक्ष रहे। ग्यारह दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष है और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष रहे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष
हरेंद्र कुमार मुखर्जी HC मुखर्जी को बनाया गया तथा संविधान सभा के सलाहकार सर बनेगल नरसिम्हा राव सर BN राव को बनाया गया। संविधान सभा को संबोधित करने वाला प्रथम व्यक्ति JV कृपलानी थे। इनका पूरा नाम जीवतराम भगवान दास कृपलानी था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत संविधान सभा की कार्रवाई प्रारंभ हुई। उद्देश्य प्रस्ताव से ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका की उत्पत्ति हुई है। उद्देश्य प्रस्ताव को मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया। संविधान को बनाने के लिए 22 समितियों का गठन किया गया, जिसमें 8 प्रमुख समितियां थी, ये बड़ी समितियां थी और अन्य छोटी समितियां बनाई गई। संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाए गए। प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे। सर BN राव के द्वारा भारतीय संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। प्रारूप समिति के सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये अध्यक्ष रहे। N गोपालस्वामी अयंगर, इन्हें मद्रास से संविधान सभा में निर्वाचित किया गया था। KM मुंशी, ये मुंबई से निर्वाचित हुए थे। मोहम्मद सादुल्ला, ये असम से निर्वाचित हुए थे, मुस्लिम लीग के सदस्य थे। अलादी कृष्णम्मा अय्यर, ये मद्रास से निर्वाचित हुए थे। BN मित्तर, इनके बाद में इनके स्थान पर N माधव को रखा गया। DP खेतान, इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णाचारी प्रारूप समिति के सदस्य बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव पहले बंगाल से हुआ था, बाद में इन्हें मुंबई से चुना गया। प्रारूप समिति को ड्राफ्ट कमेटी अंग्रेजी में कहा जाता है। 8 बड़ी समितियां तथा उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। दूसरा था संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे। तीसरी समिति प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। प्रक्रिया नियमन समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। झंडा समिति का अध्यक्ष JV कृपलानी थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी थे। वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की प्रथम बैठक आयोजित की गई, जिसके बाद संविधान को बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या इसमें 299 निश्चित की गई। इसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 तथा देशी रियासतों सदस्यों की संख्या 70 थी। संविधान सभा के निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार विमर्श किया। इस दौरान तैयार प्रारूप का 3 बार वाचन यानी कि रीडिंग किया गया, पढ़ा गया। प्रथम वाचन ये 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ। संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह
18 दिन का समय लगा था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकार किया गया। इस दिन से संविधान के 16 अनुच्छेद प्रभावी हो गए। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्म दिवस पर 2015 से शुरू हुआ था। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित रहे थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। पूरे भारत में 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ। संविधान सभा को नई संसद के निर्माण तक अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यह अंतरिम संसद के रूप में 1950 से 52 तक कार्य किया। भारतीय संविधान की मूल प्रति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा अपने हाथों से अंग्रेजी भाषा में इटैलिक स्टाइल में लिखा गया था। भारत का संविधान विश्व के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 25 भाग, 448 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं। अब तक संविधान में 104 संशोधन किए जा चुके हैं। भारतीय संविधान के अंग्रेजी भाषा संस्करण में 1,46,385 शब्दों का समावेशन किया गया है। संविधान सभा के बैठक में गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा मुस्लिम पृथक निर्वाचन का मतलब फिर से बंटवारा कहा गया था। ये 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा में कहे थे। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में हाल ही में पूछा गया था। देश के विभाजन के बाद पृथक निर्वाचन व्यवस्था पर बहस के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि अंग्रेज तो चले गए, मगर जाते जाते सरहद के बीच बो गए। संविधान सभा की 15 महिला सदस्य सुचेता कृपलानी, जो बाद में भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। सरोजिनी नायडू, ये भी बाद में भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी, ये उत्तर प्रदेश के महिला राज्यपाल बनी। राजकुमारी अमृत कौर, ये भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बनी। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत बनी थी। बेगम एजाज रसूल संविधान सभा की एकमात्र महिला मुस्लिम सदस्य रहीं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कौन संविधान सभा में शामिल नहीं था। हंसा मेहता संविधान सभा में महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की मांग की थी। संविधान सभा के अन्य महिला सदस्य में लीला राय, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, कमला चौधरी, मालती चौधरी, जी दुर्गाबाई, दक्षियानी वेलायुधन, एनी मस्करनी तथा अम्मू स्वामीनाथन थी। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्न से कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं रही हैं।